નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 12 વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 6 ઘર પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? जवाब आएगा ख, पूछते नहीं। प्रश्न नंबर 2, बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था? जवाब आएगा ग, जर्जरित। प्रश्न नंबर 3, लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाते थे? जवाब आएगा क, आंबा तालाब। प्रश्न नंबर 4, लेखक की माँ क्यों रोने लगी? जवाब आएगा क, घर बेचने के कारण। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हो गए थे, इसीलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया? लेखक ने अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया। प्रश्न नंबर 3, लेखक के पिता ने ये घर कैसे बनाया था? लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनाया था। प्रश्न नंबर 4, लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार इस घर में साथ रहने को क्यों सोचा? गांव के पुश्तैनी घर से लेखक और इसके भाइयों का भावात्मक लगाव था, इसीलिए जब घर बेचने का निर्णय लिया गया तो सब लोगों ने घर बिकने के पहले एक बार परिवार के साथ उसमें एक साथ रह लेने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर 5, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? उत्तर आएगा, लेखक के छोटे भाई ने समय लिया कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसीलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, ये घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने पुराना घर बेच तो या विचार बो किया? लेखक और उसके भाई के परिवार के सभी लोग शहर में स्थायी रूप से रहने लगे थे। मोहल्ले के पुराने पड़ोसी भी शहर में रहने लगे थे और उनमें से अधिकतर लोगों ने अपने अपने घर बेच दिए थे। अब गांव में उनका कोई रहा नहीं था, इसीलिए इस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था, इसीलिए लेखक को पुराना घर बेच देने का विचार किया। प्रश्न नंबर 2, लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? उत्तर आएगा, लेखक का पुराना घर इनके पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर ईंट गारे से पक्का मकान बनाया था। मकान बनाने के लिए वे बैलगाड़ी से ईंट लाए थे और गारे के लिए तालाब से चिकनी मिट्टी खुद खोद कर लाए थे। लेखक की माँ ने 7 तक गारे के तसले चढ़ाए थे। इस तरह लेखक के माता पिता ने गांव के घर को स्वयं मेहनत करके अपने हाथों से बनाया था। प्रश्न नंबर 3, लेखक को क्यों लगा कि माँ का हृदय अभी जीवित है? लेखक की बूढ़ी माँ को कम दिखाई देता था। लेखक को ऐसा नहीं लगता था कि वे अधिक दिन निकाल पाएगी। लेखक के पिता के अवसान के समय भी वे रो ही नहीं थी, पर आज घर बेचने की बात को लेकर वे रो रही थी। इन सब बातों से लेखक को लगा कि इनकी माँ को अभी अधिक दिन जीने की चाह है। अभी इनका हृदय जीवंत है तथा उन्हें जीवन और जगत में रुचि है। प्रश्न नंबर 4,
घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ? जवाब आएगा। घर बेचने के निर्णय को लेकर लेखक की मां के भावुक हो जाने के बाद अभी न बेचने का निर्णय किया गया। इस निर्णय से लेखक की परिवार वालों की छाती पर से जैसे पत्थर सा हट गया। उसे ऐसा लगा मानो बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर जर्जरित कर सस रहा हो। सभी को अदृष्ट गृह देवता की प्रशंसा का स्पर्श हुआ। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1। लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था? तो जवाब आएगा। गांव के पुराने घर को लेखक की पिता ने पक्की ईंटों से बनवाया था। वे चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाए थे। घर बनाने में घर के प्रत्येक सदस्य ने सहयोग दिया था। उसी घर में लेखक के सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। वही इन अनेक दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई थी। लेखक की सभी संतानों का जन्म भी इसी घर में हुआ था। इसी घर में लेखक के भाइयों और बहनों के मंडप सजे थे। इस प्रकार पुराने घर के साथ परिवार का गहरा संबंध था। प्रश्न नंबर 2। घर बेचने से माँ को क्यों दुख हो रहा था? तो उत्तर आएगा। गांव के पुराने घर से माँ का गहरा जुड़ाव था। इसके निर्माण में भी उन्होंने योगदान दिया था। उन्होंने इस घर की सहतीर तक ईंट चढ़ाई थी। उन्होंने सहतीर तक गारे की तसले चढ़ाए थे। उनकी संतानों का जन्म भी उसी पुराने घर में हुआ था। माँ का अधिकांश जीवन उसी घर में बीता हुआ था। वो अनेक जीवन में हुए अनेक अच्छे बुरे प्रसंगों का साक्षी था। उसे बेचना उनके लिए अपने आत्मीय जन से बिछुड़ने के समान था। वे अपने जीते जी उसे बिकते नहीं देख सकती थी। इसीलिए घर बेचने से माँ को दुख हो रहा था। प्रश्न नंबर 5। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1। घर पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। मकान मकान है और घर घर है। 4 दीवारों और छप्पर वाला घर बनवाया अथवा पैसों से खरीदा या तो बेचा जा सकता है। उससे किसी का कोई भावात्मक लगाव नहीं होता। लेकिन पुश्तैनी घर घर होता है। उसमें रहने वालों की भावनाएं उससे जुड़ी होती है। इसके चप्पे चप्पे में अच्छी या बुरी घटनाएं हुई होती है। वे घर में रहने वाले लोगों को बांधे रहती है। इस घर को बेचने या किसी को देने का प्रश्न खड़ा होता है तो ये यादें मनुष्य को कचोटने लगती है। मनुष्य चाहता है कि उसका पुश्तैनी घर उसके पास रहे, वो किसी भी हालत में रहे पर बना रहे। प्रश्न नंबर 2। घर की प्रत्येक दीवार मुझे उल्हाना देने लगी। उत्तर आएगा। लेखक गांव में अपना पुश्तैनी घर बेचने से पहले अपने सभी भाइयों और परिवार के सभी लोगों के साथ इस घर में कुछ दिन रह लेने के लिए आए हैं। उन्हें घर में विभिन्न स्थानों पर पहले बिताए क्षण एवं विभिन्न घटनाओं याद आती है। घर की दीवारें इन घटनाओं की साक्षी रही है। लेखक को दीवारें इतने दिनों बाद घर में लौटने का उलाहना देती सी लगती है। एक दीवार तो उन्हें ये कहती सी लगती है कि एक तो इतने दिनों के बाद आए और अब बस हमेशा के लिए विदा, और लेखक व्यग्र हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित विधानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 1। घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था क्योंकि। जवाब आएगा ख। घर बंद रहने के कारण जर्जरित होता जा रहा था। प्रश्न नंबर 2। लेखक के छोटे भाई ने खरीदने वाले से कहा। जवाब आएगा ग। ये घर देंगे तब तुम्हें को ही देंगे। प्रश्न नंबर 3।
माँ ने रोते हुए कहा कि ये घर में जी रही हूँ, तब तक मत निकालो। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનો ભૂલશો નહીં।